जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 7 का, और उसके लिए गणित का कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके कल के परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यहाँ पे देखिएगा, आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 15 का 1/3 का मान आपको निकालना है। हम आपको 2-3 सवाल बताएंगे, बाकी का सवाल आप लोग खुद कर लेना। यहाँ पे देखो, आपको जैसे ही 15 का बोला तो आपको 15 लिखना है, और इस का के जगह पे आपको गुना का चिन्ह देना है, और उसके बाद 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, ठीक है। और इस 3 से आपको क्या करना है, इसको काट देना है। 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 3 बचे 15, और 5 को जब आप 1 से गुना करोगे तो 5 एकम 5, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। इसके बाद बात करेंगे, जैसे हम इसकी बात करेंगे बी नंबर की, तो यहाँ पे 26 का बोला है 1/2, तो का जगह में आपको गुना का चिन्ह देना है। 1/2 लिखिएगा। 2 से फिर इस 26 को काट दीजिए 13 बार में, और 13 को जब आप 1 से गुना करोगे तो इसका आंसर भी आपका 13 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है। ये तो हो गया सिंपल। इसी प्रकार से सी हल कीजिए, DEFGH। अब आते हैं हम लोग आई नंबर के सवाल को बनाते हैं, ठीक है। इस वाले सवाल को अगर हम बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस वाले टर्म को अगर आपको क्या करना होगा, सीधा करना होगा। 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 1 7। आपको लिखना है 7/2, ठीक है। फिर का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दीजिए। 2/7 को आपको 2/7 लिख देना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोना कोनी जो है ये कटता है, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और इसका आंसर जो है आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर जे को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जे पे ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम लोगों को एक बार सीधा करना होगा। कैसे सीधा होगा, तो इसको आप लोग पहले देखो, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर जे, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए इसको बना कर दिखाते हैं। 3 पचे 15 और 2 कितना हो गया आपका 17, ठीक है। क्या हो गया 17। 17 बटा कितना हो गया 3। गुना का चिन्ह दीजिए क्योंकि का है। उसके बाद 1/3 लिखिए। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं से भी कटने वाला नहीं है, तो आप इसको सिंपली गुना कर देना। 17 एकम 17, ठीक है, और 3 तिहाई 9, तो 17/9 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सभी को हल कर लेना है। सेम आगे का प्रोसेस आप लोगों को अपनाना है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस वाले सवाल को आप लोगों को ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है कि संख्या 84 का 4/7 का ज्ञात कीजिए। कोई संख्या 84 है, ठीक है। इसको आपको बोला है तो का जगह में गुना। 4/7 निकालने बोला है तो आप 4/7 लिख दो। 7 का टेबल में अगर इसको आप काटोगे तो ये 12 सत्ते 84 यानी कि 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद अगर आप 12 गुना 4 को गुना करोगे तो 12 चौकी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेना। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि किसी थैले में 30 किलोग्राम चीनी है, यानी कि 30 किलो चीनी है। 2/3 भाग खपत के बाद थैले में कुल कितनी चीनी बचेगी। तो सबसे पहले 2/3 भाग खपत कर लिया, भाग में 2/3 है, तो आपको पता करना है कि टोटल खपत हुआ कितना। तो 30 का आप लोग निकालोगे, 30 का 2/3, ठीक है। तो 30 का जब आप 2/3 निकालोगे तो 30 गुना 2/3 हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, और 10 को 2 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 20, यानी 20 किलो चीनी आपने खपत कर लिया। तो शेष जो चीनी बचा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि शेष जो बचा है आपका चीनी, तो शेष कितना बच गया, 30 में आपको 20 घटा देना है। कितना बच गया आपका 10 केजी। तो 10 केजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। कुल विद्यार्थी 3/5 भाग लड़के हैं, तो उस कक्षा में लड़कियां कितनी है। देखिए, जितना लड़के हैं, अगर पता चल जाए हमें कि कितना लड़का है तो लड़कियां भी हम बता देंगे कि इतना लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप पता करो, यहाँ पर आपको पता करना होगा कि एक्चुअल में जो लड़के हैं वो है कितने। तो एक्चुअल में जो लड़के हैं आपका टोटल है 45, और 45 का आपको निकालना होगा 3/5, ठीक है। यही लड़के हैं, तो 5 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 पचे 45, और 9 से जब आप 3 को गुना करोगे तो 9 तिया 27, यानी कि 45 में 27 कितने हैं, लड़के हैं। तो लड़कियों की जो संख्या होगी, आप यहाँ पे लिखना होगा आपको लड़कियों, ठीक है। लड़कियों की जो संख्या है
लड़कियों की जो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 45 और माइनस में हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो 15 में से 7 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि टोटल जो आपका है 18 है कितनी लड़कियाँ। बात समझ में आई। इस प्रकार से आपको बनाते जाना है। इसके बाद अगर इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले तो यहाँ पर भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलिए एक सवाल यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए हम 5 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं बना करके कैसे बनेगा। जैसे ये 3/6 है, का जगह पे ये जो है गुना का चिन्ह लगाना होगा। यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 12। जो अगर क्रॉस में अगर जो कटता है, जैसे कि 3 का टेबल से हमने 12 को काट दिया 4 बार में, तो काट दीजिएगा। जो कटेगा आसान बात है, अच्छी बात है। जो नहीं कटेगा कोई बात नहीं है। ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 एकम 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा। 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आप लोगों को बना लेना है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में आपका आएगा। इस वाले सवाल में आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आयत की लंबाई आपको दे दिया है और इसकी चौड़ाई आपको भी दे दिया है। आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बुक में आपको आंसर शीट में आपको डायरेक्ट लिखना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, लिखना होगा वहाँ पे फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ऐसा लिख लेने के बाद आपको लंबाई जो है ये 4 दूना 8 और 1 9/2 लिख लीजिएगा इसको सीधा करके। उसके बाद 4 एकम 4 और 1 5/4 कर लीजिएगा इसको सीधा करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कट नहीं रहा है, तो 9×5 कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 45/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एक बस 1 लीटर डीजल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि इतना लीटर में वो बस कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल है, 1 लीटर में अगर 5 किलोमीटर जाएगा तो 2 में कितना जाएगा 10, 3 में कितना जाएगा 15। आप क्या कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको भी इसको इससे क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 7 दूना 14 और 1 15, 15/2 हो जाएगा। तो 15×5 कितना हो गया 75, 75/2 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का भाग भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और भाग को कैसे बनाया जाता है इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए आपको 25 भागा दिया है, तो भाग को सबसे पहले हम लोग गुना में बदली करेंगे और भाग को गुना में बदली करेंगे तो ये वाला जो टर्म है इसे पलट जाता है। 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 25×5 कितना हो जाएगा 125 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाले 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए और दूसरा सवाल हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से, ये वाला। ठीक है, ये भी मत देखिए क्योंकि इसमें भी 1 आ जाएगा। थोड़ा सा हम चेंज करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आप 9 है गुना में चेंज करोगे तो 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। 9×5 कितना हो जाएगा बाबू 45 और नीचे में कितना है 2, तो 45/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सारा का सारा भाग बना लेना है। ठीक है, आइए एक भाग हम लोग यहाँ से भी सीखेंगे कि यहाँ से भी वही काम करना है। 1/2 लिखना है। भाग का चिन्ह है तो गुना में चेंज करेंगे तो ये बाद वाला टर्म पलटेगा। 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझा देते हैं। 6/7 है आपका, भाग का चिन्ह है गुना में चेंज कर लीजिएगा। 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा पलट जाएगा। 2 से इसको काट सकते हो 3 बार में। 5 को 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे आपका हो जाएगा 7 एकम 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। इस वाले सवाल में आपको मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। जैसे 5 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 3 का मतलब होता है इस 5 को आप गुना करके 3 बार लिख दो। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करो तो 5×5 25, 25×5 कितना हो जाएगा 125, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सभी सवालों को बना लेना है। सभी सवाल बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे 4 पे पावर 6 है तो 4 को आपको 6 बार गुना करके लिखना होगा। आपस में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको घातांक के रूप में लिखने के लिए अगर आएगा तो आप देख लो 3 के बार में 1 2 3 4 5, 5 बार है तो आपको 3 पे पावर 5 लिखना होगा। ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन कहीं कहीं पर मिक्सिंग होता है तो मिक्सिंग नंबर को हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे 2 2 गो है तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे गुना, और 3 3 गो है तो 3 पे पावर 3 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में दिया है तो ए 1 2 3 4, 4 गो ए है तो ए पे पावर 4 लिखेंगे गुना, बी 2 गो है तो बी पे पावर 2 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।